पतंजलि हरिद्वार की तरफ से हर 3 महीने में एक फॉर्म निकाला जाता है। ये फॉर्म निकालते हैं सहयोग शिक्षक के लिए। सहयोग शिक्षक की ट्रेनिंग दी जाती है। देखिए इस तरह से फॉर्म निकलते हैं। ये फॉर्म निकाले जाते हैं और इसमें 100 घंटे की ट्रेनिंग है योग की। 100 घंटे की ट्रेनिंग होती है जिसमें फॉर्म फिलअप करना होता है। इसमें बहुत जनरल सी चीज़ें हैं। अपना एड्रेस भरना है और अपनी जितने आप पढ़े लिखे हैं, ब्लड ग्रुप के बारे में भरना है, अपना साइन करने हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें, और एक फ़ोटो इसमें लगाना होता है। तो ये सब चीज़ें फिलअप करने के बाद आपको 100 घंटे की ट्रेनिंग दी जाती है और 1100 रुपये सबमिट किए जाते हैं जब ये फॉर्म फिलअप होता है। परंतु उससे फिर लाभ क्या है मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहला तो 100 घंटे कंप्लीट होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का। और उसके बाद आपको एक एग्ज़ाम दिया जाता है। आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा जो 1 घंटे का क्वेश्चन पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं और एक आपको प्रैक्टिकल लिया जाता है आपका, जिसमें आसन प्राणायाम वगैरह जो ट्रेनिंग में सिखाए होते हैं उसी का पूरा एग्ज़ाम होता है। और उसके बाद आपको योग कक्षा करानी होती है साधकों को कुछ समय तक के लिए। और फिर 5 दिन आपको पूजनीय बाबा रामदेव जी के सानिध्य में रहने का अवसर मिलता है पतंजलि हरिद्वार में, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। और वहाँ पर फिर गुरुजी आपको योग की बारीकियाँ सिखाते हैं और वो स्वयं वहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट, एक प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं। इस फॉर्म का ये लाभ है। और मैं भी योग कक्षा कराती हूँ यहाँ पर मैं महिलाओं को योग सिखाती हूँ। और इस ट्रेनिंग का जो कोर्स है वो बहुत ही आसान सा है। इसमें है, इसका सिलेबस में है योग की परिभाषा, योग का इतिहास। योग की परिभाषा मैंने आपको बताई है। वेद, उपनिषद, दर्शन, योग की पद्धतियाँ, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग है, क्रिया योग है। कर्म योग में है, देखिए भगवान श्री कृष्ण ने जब श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रसंग वहाँ पर आता है कि कर्म का सिद्धांत क्या है। तो प्रभु श्री कृष्ण जी ने कर्म के सिद्धांत के बारे में ये बताया कि हमें पूरी ईमानदारी से, पूरा परिश्रम के साथ अपने कर्म करने चाहिए, परंतु कर्म करने के बाद उनके फल की कभी इच्छा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कर्म करने के बाद जब भी आपने कर्म के फल की इच्छा कर ली तब आप कर्म बंधन में बंध जाते हैं। इसलिए कर्म करो, परंतु वो कर्म होने के बाद अच्छा कर्म करो और उसे प्रभु को अर्पण कर दो। तो फिर इस प्रकार आप कर्म बंधन से मुक्त रहते हैं। कर्म बंधन आपको बांध नहीं पाता। और भक्ति योग में यही है कि नवदा भक्ति है, और जिस प्रकार आपने रामकृष्ण परमहंस की भक्ति के बारे में सुना होगा। भक्ति में क्या होता है कि जो भक्त है वो पूरी तरह से प्रभु को अपना जीवन समर्पण कर देता है। जो भी अपने कर्म है उनको समर्पित कर देगा। कुछ उसके अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, उसको लग रहा है कि अब दुख आया, सुख आया, वो सब प्रकार से प्रभु को समर्पित करता चलता है। कोई दुख आ गया फिर भी वो उसमें भी वो प्रसन्न रहता है, कहता है प्रभु की जैसी इच्छा, प्रभु ने जो किया होगा अच्छा किया होगा। तो एक भक्त पूरी तरह से प्रभु को अपने कर्म समर्पित कर देता है। वो उन्हीं का गुणगान करता है। कीर्तन, मतलब भक्ति के प्रकार है, कीर्तन भक्ति, दास भक्ति, दास्य भक्ति, सखा भक्ति। जिस प्रकार श्री राम जी की भक्ति श्री हनुमान जी करते थे, बड़े भक्त थे उनके। क्रिया योग है तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तब कहते हैं द्वंद्वों को सहना। जैसे द्वंद्व कौन कौन से होते हैं? सुख दुख, लाभ हानि, प्रतिकूलता अनुकूलता, सर्दी गर्मी,
इस तरीके से, जैसे बहुत सर्दी लग रही है ना, कि सर्दी नहीं सही जाएगी, गर्मी लग रही गर्मी, उनको सहना, उनको सहने की आदत डालना। कोई परेशानी होगी, किसी ने अपमान कर दिया, उसमें भी सम रहना, उनको भी सह लेना। इस प्रकार से ये सब चीज़ों को सहना ही तप है। स्वाध्याय कहते हैं अपना स्वयं का अध्ययन करना, और जिस प्रकार मैंने पुस्तकें आपको दिखाई बताई, इस तरीके से शास्त्रों का अध्ययन करना, वेदों का अध्ययन करना, ये स्वाध्याय है। ईश्वर प्रणिधान कहते हैं कि ईश्वर में स्थित हो जाना, पूरी तरीके से ईश्वर की भक्ति में लग जाना। ईश्वर प्रणिधान, सब कुछ, सब अपने कर्म प्रभु को समर्पित कर देना, ये ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर को ही अपना सर्वत्र मान लेना ईश्वर प्रणिधान है। तो जब इन तीनों को एक साथ किया जाता है, क्रिया योग कहलाता है। हठ योग का सिद्धांत है जो हम आसन योग में कराते हैं, उससे कुछ अलग आसन है जो थोड़े कठिन बताए जाते हैं, वो हठ योग में कराए जाते हैं। एक राजा थे चंडकपाली। उन्होंने देखा उनके राज्य के बाहर एक कुटिया बनाकर एक ऋषि रहते हैं, जिनका नाम था ऋषि का घिरन ऋषि। अब ऋषि हमेशा उन्हें प्रसन्न मुद्रा में देखते थे, किसी भी परेशानियों से मुक्त देखते थे। तब कई बार उनकी ऐसी कहानियां होती थी जो उनके कानों तक पड़ती थी राजा के, तो राजा की बहुत इच्छा हुई उनसे मिलने की, और जो वो योग करते थे, जो प्रसिद्ध थे योग के बारे में, उनकी इच्छा हुई कि उस योग के बारे में मैं ऋषि घिरन से जानकारी प्राप्त करने की। तब राजा चंडकपाली महर्षि घिरन से मिलने जाते हैं उनके कुटिया में। तब उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे ऋषि, मुझे उस योग का ज्ञान दीजिए जिससे आप, जिस योग को आप करते हैं उस योग का ज्ञान मुझे प्रदान कर दीजिए। तब महर्षि घिरन बहुत प्रसन्न होते हैं और राजा को कहते हैं कि ठीक है राजा चंडकपाली, मैं आपको घट योग की शिक्षा देता हूँ। घट कहते हैं शरीर को। तो उन्होंने उस समय पर उनको हठ योग की शिक्षा दी थी। है का मतलब है हकार, ठे का मतलब है ठकार। तो इस तरीके से उन्होंने हठ योग का है कि देखिए, ये सीधी तरफ है हमारी नासिका, ये सूर्य स्वर है, बाई तरफ है चंद्र स्वर है। तो इन दोनों स्वरों का ही पूरा विज्ञान है हठ योग। तो उन्होंने उनकी शिक्षा दी थी। मेरे पास घिरन ऋषि की लिखी हुई हठ योग की पुस्तक भी है। तो उसमें उन्होंने आसनों के बारे में पूरा, आसन, प्राणायाम, नेति, षटकर्मों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है हठ योग में। जो मैं नेचुरोपैथी में बता रही थी, तो वो षटकर्म जो होते हैं उनमें बहुत ध्यान दिया जाता है, महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है, क्योंकि वो शरीर की शुद्धि पर बहुत ध्यान देते हैं। जिस तरह योग में मन की शुद्धि पर पहले बहुत ध्यान दिया जाता है, इस तरह से हठ योग में शारीरिक शुद्धि को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए वो शुरुआत ही षटकर्मों से होती है हठ योग की। हमारा जो योग दर्शन है, जो योग है, वो तो प्रारंभ होता है मन की शुद्धि से, परंतु हठ योग प्रारंभ होता है षटकर्मों से। नेति, धोती, नौली, कुंजल क्रिया, ये सब क्रियाएं इसमें आती हैं षटकर्मों में। भगवद गीता है, भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। इन 18 अध्यायों में पहले 6 अध्याय में ज्ञान योग के बारे में बताया गया है, फिर भक्ति योग, फिर कर्म योग। उसके बारे में श्री कृष्ण जी ने जो अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया, वो सब इसमें है। तो ये सब चीजें हैं। षटकर्म है, बंध, मुद्रा, प्रत्याहार। प्रत्याहार कहते हैं, देखिए हमारा मन, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि हमारा मन हर वक्त बंदर की तरह उछल कूद करता रहता है, इधर उधर भागता रहता है, विचलित रहता है। तो जब मन को हम इन बाहरी सारे आडंबरों से अलग करके अपने मन को अपने अंदर स्थित कर लेते हैं, मन को अंदर स्थित कर लेते हैं, उसे प्रत्याहार कहते हैं। तो ये प्रत्याहार है। प्राणायाम, प्राणायाम है श्वास प्रश्वास की जो नॉर्मल जो गति है, उसकी श्वास प्रश्वास की गति को विच्छिन्न कर देना, अपने नियंत्रण में कर लेना। अभी तो श्वास प्रश्वास, श्वास आ रही है जा रही है, आपका कोई नियंत्रण नहीं है किसी प्रकार का भी। आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा कि श्वास किस तरह से आ रही है जा रही है। लेकिन जब ध्यान
में हम बैठते हैं तो श्वास पर ध्यान देना बड़ा अनिवार्य होता है, क्योंकि श्वास और मन दोनों आपस में संबंधित है। हठ योग पर दीपिका के अनुसार योग, हठ योग पर दीपिका पुस्तक है मेरे पास, और आप कहें तो मैं उसे करा सकती हूँ। योग आहार, 3 प्रकार का आहार इसमें बताया गया है। सात्विक आहार के बारे में श्री कृष्ण जी ने कहा है योगी को हमेशा सात्विक आहार ही लेना चाहिए, क्योंकि आहार हमारे मन पर, हमारे शरीर पर प्रत्यक्ष रूप से असर डालता है। सूर्य नमस्कार के आसन है। सूर्य नमस्कार में हमारे 7 आसनों का अभ्यास होता है और 5 आसन रिपीट होते हैं। इस प्रकार 12 उसमें स्थितियां कराई जाती हैं। नेति, धोती, त्राटक, प्रत्याहार, कपालभाति, शुभ। कपालभाति भी एक षटकर्मी है। उसके बाद आपको इतना आपको पढ़ना है, उसके बाद ये एग्ज़ाम होता है ट्रेनिंग के बाद। और मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था इस एग्ज़ाम में।